अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जो कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं। अब खबर सामने आई है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने करीब 3 महीने पहले ही मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश की थी। बैंक को शक था कि दान पात्र से नकदी में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आरोप है कि कर्मचारियों को बदलने की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। आखिर ऐसा किसके कहने पर हुआ? अगर पहले ही खतरे की आशंका जताई जा चुकी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इस लापरवाही ने कथित चोरी का रास्ता आसान बना दिया? नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। अयोध्या के राम मंदिर में नकदी गिनने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरफ से नियुक्त किए गए कर्मचारियों से कराया जा रहा था। इन कर्मचारियों को लगभग 12,000 से 15,000 रुपए वेतन दिया जाता था। जब बैंक ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते इन कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने इस प्रक्रिया को रोक दिया और कर्मचारियों के बदलने पर भी रोक लगा दी। एसबीआई की चेतावनी के बावजूद वही कर्मचारी लंबे समय तक मंदिर में चढ़ावे की नकदी के गिनने का काम करते रहे। एसबीआई से जुड़े सूत्रों का दावा है कि मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कई लोगों ने, जो ट्रस्ट के आधिकारिक सदस्य भी नहीं हैं, इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर करोड़ों रुपए के रोज के चढ़ावे की गिनती जैसे संवेदनशील कार्य के लिए बैंक ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की। उनका मानना था कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रशिक्षित और नियमित बैंक कर्मचारियों को दी जानी चाहिए थी, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी खूब तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय उनकी सुरक्षा और बचाव कौन कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अगर बैंक ने पहले ही खतरे की आशंका जता दी थी तो फिर उन कर्मचारियों को हटाया क्यों नहीं गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनके पीछे किसका संरक्षण था, नागपुर का या दिल्ली का। वहीं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में कथित दान चोरी की घटना केवल शुरुआत है। सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा, अयोध्या की लूट तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसने राम को लूटा उसने देश को भी लूटा और जनता से अच्छे दिनों का झूठा वादा किया। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कैश और कीमती सामान के रखरखाव में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने का दावा किया गया। इसके बाद 25 जून को पुलिस ने इसी मामले में एफआईआर दर्ज की। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अगर जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।